सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। पिछली दो वीडियोस में थोड़ी एनर्जी लो रही क्योंकि मुझे बहुत तगड़ा वाला कोल्ड हुआ था, जिसकी वजह से मुझे मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदल सी गई थी। बट अब बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो मेल, जैसा कि मैंने बताया था, आज बहुत ज़्यादा चांसेस हैं शाम तक आ जाए आपका एडमिशन लेटर, या जो मेल आपका फिजिकल वेरिफिकेशन का था। तो उसमें बेसिकली इन्होंने दिया है, जैसे कि ये एक मेल मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग डैश डैश कोर्स, ठीक है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स इन सेमेस्टर 1 ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन, ठीक है, इतना 2024-2025 यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द ऑफिस ऑफ द कंसर्न डीन ऑफ फैकल्टी फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग 13 को भी आप आ सकते हो, 14 को भी आ सकते हो, ठीक है। विद द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, 1 सेट ऑफ फोटो कॉपीज विद 6 पासपोर्ट साइज ऑफ फोटोग्राफ। तो भैया, जिन लोगों ने भी फ़ोटो वोटो नहीं खिंचाई हो, फ़ोटो वगैरह खिंचा के रख लो एकदम लेटेस्ट वाली, ठीक है। और हर डॉक्यूमेंट की दो दो तीन तीन, मैं तो कहूँगा तीन तीन फ़ोटो कॉपीज़ करा लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ अभी हॉस्टल में भी काम आने वाली है और यहाँ पे आपको सबमिट तो करनी ही होंगी। अब मैं आपको बताऊँ कि आपको जाना कहाँ है। जैसे ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का है, तो भैया जो आर्ट्स वालों की जहाँ पे क्लासेस चलती हैं ना, वहीं पे आपका ये फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। और यहीं पे अगर आपका ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस होता, तो हमारा जो लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर क्लासेस वगैरह चलती हैं, ठीक है, वहीं पर ये फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो एक स्टूडेंट मतलब कह रहा था कि डिपार्टमेंट में जाना है। देखो, साइंस वाले जो बच्चे हैं वो डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट में प्रैक्टिकल्स होते हैं हमारे और क्लासेस अलग चलती हैं, ठीक है। मास्टर्स वालों की क्लासेस चलती हैं बेसिकली डिपार्टमेंट में, लेकिन हम लोगों को जो है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए यहीं पे आना पड़ेगा लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स में। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि इन्होंने लिख रखा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट, तो एक बार इसमें देख लो। हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट मार्कशीट, ठीक है, इनकी जो है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसमें आपका होगा। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि इसकी सिर्फ फ़ोटोकॉपी सबमिट होगी, बट ओरिजिनल भी आप लेके आइएगा, ठीक है, ताकि आपके पास एक रहे अगर बाई चांस वो आपसे मांग दे। हालांकि मांगते नहीं, हम मेरे से भी कॉपीज़ ही मांगी गई थी, मैंने 4 कॉपीज़ करा ली थी इनकी, ठीक है। आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 3 मिनिमम कॉपीज़ ज़रूर कराइएगा। अब कैटेगरी एंड इनकम सर्टिफिकेट, अब देखो भाई, इसमें जनरल का तो लिखा नहीं, क्योंकि जनरल का कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है। तो कई सारे स्टूडेंट, एक मैंने कमेंट देखा कि सर मैं ओबीसी हूँ तो मुझे इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तो ऐसा नहीं होता। इनकम सर्टिफिकेट बेसिकली ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आपका तभी बनेगा जब आपकी कुछ एक सर्टेन अमाउंट से नीचे इनकम होगी, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इनकम सर्टिफिकेट है, बाकी सबके लिए अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है। जैसे कि लिखा भी है यहाँ पर, विच एवर एप्लीकेबल, ठीक है। तो ओबीसी वाले को इनकम सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट में लिखना, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी ऑफ टीसी, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अब मैं आपको बताऊँ माइग्रेशन देखो किसको ज़रूरी है। जो भी स्टूडेंट यूपी के बाहर का है, क्योंकि हमारी जो ये बीएचयू है ये यूपी के अंदर आती है, तो अगर कोई लखनऊ से आ रहा है या कोई सीतापुर से आ रहा है, तो जो यूपी के अंदर से अगर कोई आ रहा है तो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगा है, लेकिन अगर कोई बिहार से आ रहा है या राजस्थान से आ रहा है, या आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश वगैरह, तो आपको जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका टीसी में ही मोस्टली टाइम अटैच होता है, और काउंटर साइन जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको काउंटर साइन ट्राई करिएगा कि करा लें, ठीक है, और करा कर ही आए, क्योंकि वो प्रिंसिपल करा के देता है। कई सारे स्टूडेंट लिख रहे थे कि हमारे में काउंटर साइन नहीं है, और स्कूल वाले भी बोल रहे हैं कि वो आप कराइए जाके, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत जैसे आ रही है, तो एक अंडरटेकिंग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा टीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, और 30 नवंबर आपको डेट दी जाती है, ठीक है, 30 नवंबर। फिर उसके अंदर आपको सबमिट करना होता है आपका, वरना फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट के पास टीसी वगैरह नहीं रह रही है, तब आपको जो है अंडरटेकिंग फ़िल करना है। अंडरटेकिंग में आपको टाइम मिलेगा, उस टाइम के अंदर आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो हालांकि मैक्सिमम लोग उस टाइम के अंदर सर्टिफिकेट जो भी है सबमिट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे अंडरटेकिंग फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट इन रैगिंग फॉर्म स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो bhu.ac.in पे आप जब जाएंगे, हमारे टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे ये सारे फॉर्म दिए होंगे, इनको आप निकाल के फिल करके आराम से यहाँ लाइएगा, ठीक है।
और इनको सबमिट करना होता है। अभी ये बेसिकली एक फॉर्मेलिटी है। अगर आप रैगिंग वगैरह किसी की लेते हुए पाए गए तो आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा, ऐसा उसमें लिखा होता है। ठीक है, एक अंडरटेकिंग जो है पेरेंट्स देते हैं, जिसमें पेरेंट्स के सिग्नेचर वगैरह होते हैं। ठीक है, अगर सिग्नेचर वगैरह आप जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पेरेंट्स के साथ नहीं आ रहे हैं और उनको वो चीज़ भरनी पड़े, तो वो लोग खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। फील्ड रेजिडेंस या डोजियर फॉर्म टू बी प्रिंटेड बैक टू बैक अवेलेबल। ठीक है, ये भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। ये बेसिकली हॉस्टल के लिए होता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें, ताकि हॉस्टल वगैरह अगर आपको फर्स्ट ईयर में मान लीजिए नहीं मिलता है तो आपको अगले साल भी आप थोड़ा एलिजिबल रहें। ठीक है, और अगर सेकेंड लिस्ट आती है तो उसका जो है इसी डोजियर फॉर्म से वो इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें बताया गया है, और आपका BHU का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें बाकायदा प्रेफरेंस आपके लिखे हों। जो प्रेफरेंस से मतलब ये है कि मेरे टॉप पे BSc केमिस्ट्री था, बॉटनी था, फिर जूलॉजी था, फिर जियोलॉजी था, फिर अर्थ जियोलॉजी था, फिर आपका जियोग्राफी था। तो इस तरीके से वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालना है जिसमें आपकी प्रेफरेंस वगैरह भी दिए हों और यहाँ पे उसको सबमिट करना होगा। ठीक है, CUET का जो NTA एप्लीकेशन फॉर्म था और CUET का जो रिज़ल्ट था उसको भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये 7 चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपको लानी ही लानी है। और इनमें से आपको देखो, जैसे ये एप्लीकेशन फॉर्म की आप 2 कॉपी निकलवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की 2 कॉपी, और ये डोजियर फॉर्म की जो है आप 2 कॉपी निकलवा लेना। अंडरटेकिंग वाले के 2-2 कॉपी निकलवा लेना, 2 मतलब पेरेंट्स और स्टूडेंट, और बाकी सबकी आप 3-3 निकलवा लेना, मतलब हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, और जो भी आपका कैटेगरी वगैरह हो, इनकम सर्टिफिकेट और ओरिजिनल TC वगैरह के 3-3 कॉपी आप निकल। अब जैसे इसमें नीचे दी हुई है, हॉस्टल एकोमोडेशन इज़ लिमिटेड, हॉस्टल विल बी अलॉटेड एज पर हॉस्टल इंडेक्स सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट, यू विल गेट एन ईमेल। आपको BHU ऑनलाइन की तरफ से एक ईमेल आएगा। ठीक है, कि आपको हॉस्टल अलॉट हो गया है, फिर आपको पेमेंट वगैरह करना होगा। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ठीक है, और कमेंट में अपने डाउट सारे लिख देना। ठीक है, मैं उस पर वीडियो ही बना दूंगा, रिप्लाई तो नहीं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है यार, क्या करूँ। ठीक है, सो थैंक यू।